शूट के लिए रेडी होंगी। क्या करोगे आप? कर्ल्स कराए। बोरिंग जा रहा है। तू ना बहुत झूठी है। आज दर्द हुआ था ना वहाँ पे कि मैं अपनी फैमिली से कभी याद आती है मम्मी पापा की। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि मैं, चीकू और नितिन भैया घर पे हैं, तो देखते हैं आज क्या करेंगे। मैं सोच रही हूँ मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी हैं, तो मैं थोड़ा शूट भी कर लूँ आज। तो आज मैं आपको अपने सारे लुक दिखाऊंगी और शूट भी दिखाऊंगी कि मैं कैसा शूट करने वाली हूँ। सफाई अभियान स्टार्ट हो गया है। आंटी कर रही है सफाई, चीकू कर रहा है यहाँ पे पढ़ाई, देख सकते हैं आप। तो चीकू जब से इसका टेबल आया है तो ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। अब चीकू करने वाला है बैक काउंटिंग, तो मैं इसको बता देती हूँ कैसे करना है। तो अभी मैं रेडी हुई थी एक वीडियो बनाने के लिए, वो वीडियो मैंने बना दी है और अब मैं जा रही हूँ। नीचे मेरे भैया आ गए हैं जो फोटो शूट वगैरह करेंगे। तो मैं रेडी, पहले मैं पार्लर जा रही हूँ, अपने बाल वॉश करा के आ रही हूँ क्योंकि केराटिन के बाल अभी तक वॉश नहीं हुए, 3 दिन हो गए आज। तो पहले मैं जा रही हूँ वॉश कराने, उसके बाद में जो है शूट के लिए रेडी होंगी। तो आपने मेरे लिए चाय बनाई आंटी? तो मैं एक काम करती हूँ, पहले चाय पी के जाती हूँ पार्लर। भैया खाना खा लो। कहाँ जाना है बेटा आपको? पार्लर। आप क्या करोगे पार्लर में? प्लीज। क्या करोगे आप? प्लीज। चलो ठीक है, आप चलना। तो मैं और चीकू जा रहे हैं नीचे सलून, क्योंकि चीकू मेरे साथ जिद कर रहा है जाने के लिए। चीकू को लेके जा रही हूँ सलून और यश भैया आ रहे हैं, यश भैया के साथ हम जा रहे हैं सलून में। तो मैं और चीकू निकल चुके हैं पार्लर के लिए और चीकू जिद कर रहा था कि मम्मा आपके साथ जाना है। तो बाकी नीचे बहुत सारे लोग थे पर ये मेरे साथ ही जाना चाहता था। तो मैंने हेयर वॉश करा लिया और साथ में मैंने कराए हैं बहुत ही प्यारे सॉफ्ट कर्ल्स, क्योंकि मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि हमेशा प्लेन होते हैं बाल, आज कोई स्टाइल बनवा लेती हूँ, तो मैंने कर्ल्स कराए। मैं ये कह रही हूँ कि 29 तारीख को अपने शॉर्ट्स लेके स्कर्ट लेके आना। मैंने भी स्कर्ट पहनी, अब बहुत गर्मी है तो मजा आ रहा है गर्मी में। मैं अभी जा रही हूँ नीचे शूट करने, मैंने बाल इसलिए बनवाए हैं। तेरा तो वॉश हो गया बाल, मेरा वॉश हो नहीं पाया। नॉर्मल नेचर्स पे चली जाना, वो कर देंगे वॉश। तो मैं ये ड्रेस पहन के रेडी हुई थी और मैंने अपना जो है फोटो शूट वीडियो शूट कर लिया है। और मैंने देखो कितने प्यारे इयररिंग्स पहने हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे इयररिंग्स। तो चीकू अपनी होमवर्क की बुक तो यहीं भूल गया है, तो वो जाके क्या करेगा वहाँ पे, क्योंकि वो होमवर्क कर रहा था। और नितिन भैया होमवर्क की बुक तो ले जाना ही भूल गए। आंटी प्रेस के कपड़े आ गए, पैसे दे के आए हैं उसे, 90 रुपए बोले ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको देती हूँ 90 रुपए, अब नीचे दे आओ, ठीक है। तो आप देखो चच्चू और बेटे की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, फोटो खिंचवाई इन्होंने आज। तो आज का पूरा दिन जो है वो बहुत ही बोरिंग जा रहा है और मैं इसी बेड पे सुबह से हूँ, बस थोड़ी देर उठी थी और मैंने ये हेयर स्टाइल बनवाया था। मैं भी पार्लर गई थी तो मैंने ये वाला हेयर स्टाइल बनवाया था, कर्ल्स क्या बोला था, सॉफ्ट कर्ल्स करवाए थे। और मैंने बहुत सारी वीडियो शूट करी है जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। और चीकू आ चुका है ट्यूशन से और चीकू लेके आया है फिर से स्लाइम। चिपकते नहीं है। आपको मैंने बोला था स्लाइम नहीं लेके आनी है यार मम्मा, मैंने चिपकती नहीं है। मैं नहीं, आपको स्लाइम के लिए मना किया था ना मैंने, तो बार बार मैं इसको स्लाइम के लिए मना करती हूँ और ये बार बार ले आता है। इसके पापा को भी बिल्कुल पसंद नहीं, इतनी गिलगिली सी होती है ये। अब ये क्या कर रहे हो आप? ये रोटी बना रहे हो। किसके लिए? चच्चू खिल गए। चच्चू खाएंगे ये रोटी? हाँ चच्चू खा लोगे आप रोटी? ये प्याज टमाटर भी है भाभी इसमें, देखो ना। तो नितिन भैया का जो चश्मा है वो ठीक हो गया, जो इतने सालों से टूटा हुआ था। आज भैया ठीक नहीं हुआ है, नया लिए है। उसके शीशे अंदर के? किसके अंदर के शीशे जो सब नया बना है। अच्छा पूरा सही है। कितने का बना? 1200 का। ओ इतना महंगा भैया? इतना ही बनता है भाभी, इतना महंगा? इतना ही बनता है। तो अब नितिन भैया जो है रात को गाड़ी चला सकते हैं, उनको दिखेगा अच्छे से। तो मैम ने मेरे लिए बनाई थी इडली और मैं वहाँ पे गई नहीं। मैंने मैम को बोला था कि मैं आऊंगी और मैं गई नहीं। मैम को लगा कि मैं आ रही हूँ, मैम का फोन आया कि तू आई नहीं। तो मैंने बोला कि मैम मेरा घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैम को लगा प्रैंक कर रहे हो आप उनके साथ। जैसे मैं अंदर घुसा तो मेरे को कहते पायल का है, मैं क्या उन्होंने आना था? कहते हैं मैं मुझे तो पता नहीं। तो कहते नहीं बाहर ही है, तुम मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। तो बाहर देखा उन्होंने पहले, बाहर तो नहीं हो आप। मैम का आप जब वहाँ गए थे ना तो मैम का कॉल आया मेरे पास। मैम कह रही है तू ना बहुत झूठी है। मैंने कहा क्या हुआ मैम? कह रही तू तो आने वाली थी, मैंने धैर्य को बोला था तेरे लिए कुलचा लेके आए कि तेरा कुलचा फेवरेट है। तो मैंने कहा आपने कुलचा मंगा लेकर? नहीं धैर्य ने बोला था जैसे आएंगे मैं कुलचा ले आऊंगा। मैंने कहा चलो शुक्र है कुलचा नहीं आया, पर उन्होंने इडली सांभर भेज दिया मेरे लिए कि मैं घर पे हूँ, मैं खा लूंगी। और यहाँ देख लो मेरा बेटा आते ट्यूशन से पढ़ के आया अभी 2 घंटे। पढ़ नहीं रहा भाभी, क्या कर रहा है? खेल रहा है वो। मुझे लगा मेरा बेटा इतना समझदार हो गया है कि ट्यूशन से आने के बाद दोबारा पढ़ेगा, लेकिन ये तो यहाँ पे स्लाइम से खेल रहा है। हाँ चीकू बदमाश, ओए चीकू बदमाश, पढ़ाई हो गई आपकी? अच्छा एक बात बताओ, आप बुक तो यहीं भूल गए थे, तो पढ़े क्या आप? हाँ मेरे स्कूल की बुक में पढ़ गया मैं। अच्छा वो जो मैंने स्कूल की बुक बनाई थी उसमें। तो सुबह चावल और दाल बनी थी और चोखा बना था, तो मैंने कुछ भी बनवाया नहीं एक्स्ट्रा शाम के लिए, क्योंकि
किसी का खाने का इतना मन नहीं है। बस मैंने आलू पड़ा हुआ था ना जो चोखा, उसके मैंने पराठे बनवा लिए थे। तो एक नितिन भैया ने ले लिया और 1 2 3 पराठे रखे हैं। चीकू तो खाता नहीं है, तो मैं और नितिन भैया दोनों मिलके खा लेंगे। चीकू खाएगा दाल राइस। भाभी इसने देखना बेलन से क्या कर रहा है। और ये बेलन इसको दिया किसने? भाभी आपने दिए। मैंने कब दिया भैया? ये फिर उठा के ले गया किचन से। मुझे लगा आपने पकड़ा है इसको अभी। ना तो केमिकल होता है चीकू। चीकू आपने बेलन क्यों उठाया और किससे पूछ के उठाया बेटा? अम्मा मेरे क्ले वाला वो था ना, वो ले दो। वो क्ले वाला बेलन पता नहीं, अब यही ले लो, धुल जाएगा सुबह, ले लो अब। और चीकू आज के बाद बिल्कुल लॉलीपॉप नहीं खानी है आपको, समझ गए आप? आज दर्द हुआ था ना वहाँ पे, और कल मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, ठीक है? नहीं। क्या नहीं? देखो आपको कैविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी चीकू, फिर दांत पूरे निकलने पड़ेंगे, फिर आपको पता क्या बोलेंगे? बिना दांत का बच्चा। वो क्या होता है? जिसके मुंह में दांत नहीं होते। बोखा। क्या बोलते? बोखा। बोखा। अच्छा। तो भैया यहाँ पे खा रहे हैं खड़े खड़े आलू का पराठा। चीकू आपको खाना है आलू का पराठा? खा ले बच्चे। ओ बच्चे, ओ बच्चे, ओ बच्चे बदमाश। अम्मा शेर के हाथ, शेर के बच्चे का हाथ दिखाओ। कहाँ है शेर के बच्चे का हाथ? ये देखो। तो ये देख सकते हो आप, चीकू ने शेर के बच्चे का हाथ बनाया है, जिसकी 3 उंगलियां आगे हैं और 2 उंगलियां यहाँ पे है। तो ये बुक आई है चीकू के लिए, क्योंकि उसको जो है स्मॉल ABCD जो है उसे सीखनी है। उसके लिए भैया ये पूरा प्रिंट आउट निकालेंगे और इसमें भी लिखेगा चीकू। और क्योंकि पहले जो बनाए थे वो छोटे थे, वो दिखाए थे मैंने, अभी जो बड़े निकालने हैं ताकि चीकू लिख पाए, इसके लिए पूरी बुक लेके आए, इसका प्रिंट आउट होना है। चीकू आप अपना बैग संभाल के क्यों नहीं रखते हो बेटा जगह पे? मुझे पसंद नहीं है, मैं लेट हो जाता हूँ ना फिर। बैग रखने में लेट हो जाते हो? हाँ। ओहो, सुन लो इसकी कहानी। इसको जगह पे रखा करो बेटा जहाँ होता है बैग। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं फैमिली फिटनेस पे जो व्लॉग डाला हुआ था, जो अरमान जी ने डाला है, मैं उसके कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे वो कमेंट्स पढ़ के बहुत ही बुरा लगा कि मतलब आप जो कमेंट्स लिख रहे हो उन्हें मैं पढ़ती हूँ। मैं क्या, हमारी पूरी फैमिली पढ़ती है कि हमारे चाहने वाले हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, तो कमेंट पूरे पढ़ते हैं हम लोग। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोग गोलू और अरमान जी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। आप जैसे एक माँ के लिए 2 बच्चे बराबर होते हैं, वैसे अरमान जी के लिए हम दोनों एक जैसे हैं, ठीक है? वहाँ मैं भी जाने वाली थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि चीकू का स्कूल था, ट्यूशन था, और वहाँ पे रहने का भी कोई अरेंजमेंट नहीं था हमारा। तो यही डिसाइड हुआ था कि पहले अरमान जी और गोलू जाएंगे और वो वहाँ पे फ्लैट वगैरह देखेंगे, उसके बाद मैं, चीकू और नितिन भैया जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो है अभी शायद लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है, तो वो लोग भी जल्दी आ रहे हैं वापस। वो भी हमारे बिना नहीं रह पा रहे हैं, उनका भी मन नहीं लग रहा, वो भी बोर हो रहे हैं। जैसे हम बोर हो रहे हैं वैसे वो भी बोर हो रहे हैं। तो प्लीज आप ऐसे कमेंट्स मत किया करें जो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप जितना प्यार हमें देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, वो सब मैं पढ़ती हूँ, और आज मैं कमेंट्स पढ़ूंगी थोड़े बहुत और उनके आंसर्स भी करूंगी। तो आज ये पार्सल आया था नायका से। अरमान जी के लिए हमने बॉडी स्क्रब और पैक मंगाया था जो कि आ चुका है। तो ये लोटस का स्क्रब है जो कि फेस स्क्रब है, बहुत अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इंस्टेंट है, इंस्टेंट ग्लो है। जैसे आपको कहीं जाना हो पार्टी में, तो आप इसको लगा के मतलब स्क्रब करके फेस वॉश करें तो बिल्कुल व्हाइट फेस लगता है। और दोनों स्क्रब हैं, 2 मंगाए हैं। और ये है बॉडी स्क्रब जो कि अरमान जी के लिए मंगाया है, ये भी अच्छा होगा, फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। क्या कर रहे हो चीकू? क्या है, क्या कर रहे हो? चीकू खेल रहा है यहाँ पे गेम। इसको आती भी है खेलनी? आती है चीकू, आती है आपको ये? ओहो, चीकू ने बहुत सुंदर लड़की पकड़ी चीकू ने तो। है चीकू, क्या बात है हीरो, खेलना आता है आपको? हाँ, हेलो। हाँ। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, सारे कपड़े अभी लगा के गई थी, फिर से गिर गए सारे कपड़े, तो मैं इन कपड़ों को अंदर ही कर लेती हूँ। ओहो, ठंडे बहुत, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है भाई, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है। देखो पर्दे भी उड़ रहे हैं सारे। लाइट कर देती हूँ ऑफ। तो ये कपड़े प्रेस होके आए थे, मैं इनको लगा देती हूँ, और तो कुछ काम है नहीं मेरे पास। चीकू खाना खाना है आपको? ये खाना है। जल्दी बोलो, खाना खाना है आपको? हाँ, खाना है। क्या खाना है? दाल चावल है, दाल चावल दे दूं? हाँ जी, या कुछ और बनाऊं? दाल चावल। दाल चावल गरम करके देती हूँ आपको, ठीक है? दाल गरम कर रही हूँ चीकू आपके लिए, ठीक है? अम्मा कौन सी नई वॉशिंग मशीन मंगवाई है? ये वॉशिंग मशीन थोड़ी बेटा। नहीं अम्मा, वो दूसरा वाला का है हमारा। क्या? दूसरा वाला माइक्रोवेव। यही तो था अपने पास। नहीं तो ये माइक्रोवेव है, आप पहले वॉशिंग मशीन क्यों बोल रहे थे? इसका वो नहीं आता। ये गरम हो गया, चावल निकाल लो बाहर। बेटा दाल भी दूंगी इसके साथ। अच्छा। शुक्र है प्लेन बनाया, आपको प्लेन पसंद है ना? हाँ जी, इसलिए मैंने प्लेन बनाया। लो दाल डाल देती हूँ। ये लो चीकू चावल। हाँ मैं अम्मा खा लूंगा। ले लो बेटा। खा रही हूँ माँ। चलो अंदर रख दूं? हाँ जी, मेरे लिए टीवी भी चला दो। ठीक है, आ जाओ फटाफट, मैं खाना अंदर रख के आ रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कुछ कमेंट पढ़ूंगी जो मुझे पसंद नहीं आए,
तो पहला कमेंट में पढ़ रही हूँ हैविंग ब्लेसिंग का। वो लिख रहे हैं ट्रू है, ये दिखावा करते हैं पायल को, अरमान इम्पोर्टेंस नहीं देता, घर पे भी बेडरूम में कृतिका के साथ शेयर करता है और ये भी प्राइवेसी रखी है और पायल के साथ तीनों एक रूम में थे इनके। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम गोवा गए थे तो वहां हमें रूम नहीं मिल रहे थे, हम इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, इतना ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पीक सीजन था, वहां पे ये सब होटल्स जो बुक्स थे, तो हम ऑनलाइन भी चेक कर रहे थे, हमें होटल नहीं मिल रहा था और वहां पे सिर्फ एक ही कमरा था, इसलिए हम 3 लोग वहां पे थे। और अभी जहां वो गए हैदराबाद में हमारी बहुत जान पहचान है, तो जिस होटल में वो रह रहे हैं वहां हमारी अच्छी जान पहचान है, तो वहां हम 1 या 3 रूम भी ले सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अरमान जी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, वो जैसे कृतिका से करते हैं वैसे ही मुझसे भी प्यार करते हैं और वो इक्वल प्यार करते हैं, वो कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं रखते, तो प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। तो सेकंड कमेंट मैं पढ़ रही हूँ लाइफ गोज ऑन का। वो लिख रहे हैं हमेशा गोलू गोलू, अरमान तो वैसे भी यही चाहते थे पहले से कि वो और गोलू रहे अकेले, बस अरमान गोलू के साथ ज्यादा हैप्पी रहता है, पायल चीकू बाद में है, पहले गोलू है, कृतिका तो फिर भी मिस करती है पायल को। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर इंसान बताए तो ही पता चलता है कि वो कितना प्यार करता है। मुझे पता है कि सुबह से कितने कॉल आ गए और वो तो जाते ही मुझे बोल रहे थे कि 2 घंटे बाद की फ्लाइट है, तू आ जा, पर मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि अभी उस टाइम हमें पता नहीं था कि वहां रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, और अभी पता चला है कि वहां पे भी लॉकडाउन होने वाला है, तो वो भी वापस आ रहे हैं, उनका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा और वो मुझे दिन में कम से कम 50 कॉल कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों को इक्वल प्यार करते हैं। तो आप लोग ये थोड़ी सी सोच चेंज करो। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ रही हूँ मिली तिवारी का, जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। ये आप लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अरमान सर दोनों को प्यार करते हैं, प्लीज उनके बारे में ऐसा मत सोचिए प्लीज। तो ये बिल्कुल सही लिख रही है और मुझे इनका कमेंट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनका कमेंट पढ़ा है। अरमान जी हम दोनों से, मैं बार बार यही बोलूंगी, हम दोनों से इक्वल प्यार करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ रही हूँ रोजी का। वो बोल रही है शी हाउस अरमान टॉकिंग लंदन थोड़ी है, ही गॉट नो फीलिंग फॉर पायल 3rd क्लास पर्सन। तो बहुत गलत बोल रहे हो आप, ये किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, उनका कहने का मतलब क्या था वो शायद आप नहीं समझ पाए हो। उनका कहने का मतलब ये था कि लंदन तो नहीं है, मैं बुला लूंगा उसको। ठीक है, उनका मन नहीं लग रहा मेरे बारे में। और दोबारा प्लीज आप अरमान जी के बारे में ऐसा लफ्ज यूज मत करना, मुझे बहुत बुरा लगा है सीरियसली। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ रही हूँ जीतू जी का। वो लिख रहे हैं हाउ कैन यू लीव योर फर्स्ट वाइफ अलोन एंड टेक योर सेकेंड वाइफ विद यू, कृतिका स्पॉइल्ड लाइफ ऑफ हर सेल्फ एंड द अदर वुमेन। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे अकेला छोड़ के गए हैं, वो मुझे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ के गए, वो मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन मुझे और चीकू को ले जाने से पहले वो ये देखना चाहते थे कि वहां पे हमारे रहने का इंतजाम हो जाए, क्योंकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है और हम दोनों में से किसी की भी लाइफ स्पॉइल नहीं हुई है, हम अपने घर में बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो आप ऐसे कमेंट मत कीजिए। तो एक कमेंट अभी अभी मेरे सामने आया तो मैं उसे पढ़ रही हूँ, महक धीर का। वो लिख रही है चीकू के उसके रियल नानू और नानी से मिलवा दो, बेचारे चीकू की इसमें क्या गलती है, डिजर्व एवरीथिंग। तो ये कमेंट मुझे अच्छा लगा, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि 12 साल 15 साल हो गए मुझे मेरी फैमिली छोड़े हुए, और मैं गुजर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी जो फैमिली है वो मुझे कभी भी अलाउ नहीं करेगी इस चीज के लिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी बीच में, तो मैं अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल सकती। हाँ, अब उसको नाना नानी मिल चुके हैं और गोलू की जो मम्मी है वो अब मेरी मम्मी है और वो ही चीकू के नाना नानी है। तो कभी कभी मुझे भी याद आती है मम्मी पापा की, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो आप लोग अक्सर कमेंट करते हो कि पायल की फैमिली से भी मिलने जाओ, पायल की फैमिली से भी मिलने जाओ, तो मेरी फैमिली से नहीं मिल सकते हम। मैं शायद लाइफ में कभी नहीं मिल सकती मेरे मम्मी पापा से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब हो गई थी बीच में प्रॉब्लम्स, और मैंने अपना घर छोड़ा था, शादी की थी, उसके बाद फिर कुछ मैं चली गई थी घर, बहुत सारी दिक्कत हुई थी। तो अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी फैमिली से कभी मिल पाऊं या चीकू कभी मिल पाए। कभी कुछ होता भी है तो भी मैं नहीं जा सकती हूँ वहां पे। उसकी जो भी प्रॉब्लम हुई वो मेरी तरफ से हुई थी, और बस इतना ही है कि मेरी फैमिली आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी ब्लॉग्स में। तो गाइज अब ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आप नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ कमेंट मत करना, मुझे पसंद नहीं आए। और अरमान जी को या गोलू को कोई कुछ बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप जितना प्यार मुझसे करते हो प्लीज आप उनसे भी करो, और मुझे अच्छा लगा कि आप प्यार करते हो अब, पर लेकिन हमको इक्वल प्यार करो। मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप हम तीनों को इक्वल प्यार करो, क्योंकि हम एक फैमिली हैं और हम तीनों एक हैं, हम में से अलग कोई नहीं है। तो बाय बाय गाइस, आज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।